बच्चे बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैं कई दिनों से लगातार 1 वीक से थोड़ा कम है, मतलब 6-7 दिन हो रहा है मैंने वीडियो कोई अपलोड नहीं किया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं भी कई जगह में बिजी था और कई सारे फ़ोन कॉल्स आए स्टूडेंट का, सर हिंदी का इम्पोर्टेंट, ज़रूर मैं हिंदी का इम्पोर्टेंट दूंगा। एग्ज़ाम आप लोगों का 1 तारीख को एग्ज़ाम है, तो MIL हिंदी में थोड़ा सिलेबस भी दिखाऊंगा और थोड़ी नंबर भी देखेंगे और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और हमें कितना जल्दी किसको ख़त्म करना है वो भी डिस्कस करेंगे। आप लोग जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी वीडियो बच्चे अभी देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया, कई सारे कमेंट भी किए, सर मुझे हिंदी का इम्पोर्टेंट चाहिए, इम्पोर्टेंट चलिए दे रहा हूँ। तो सबसे पहले सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ। ज़रूर हम बस 2 को दिखाएंगे, समय नहीं है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए डिसलाइक लाइक दिखा रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, डिसलाइक नहीं। यहाँ पे देखिए, अमीर खुसरो की भारत भक्ति, अरुणिमा सिन्हा यानी साहस की मिसाल। ओवर ये हफेली में 7 मार्क का था, तो ये हमको फॉलो नहीं करना है। हमें 9 मार्क का आएगा फाइनल में, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क है किंतु बहुत बड़ी मार्क है। ये 2 चैप्टर अकेले 9 मार्क दे रहा है और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, मालूम है आपको, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। अमीर खुसरो की भारत भक्ति और आपका अरुणिमा सिन्हा। अमीर खुसरो में तो बहुत कम पढ़ना है, लगभग 5-6 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, तो हमें यहाँ पे 9 मार्क मिल जाएगा। 9 मार्क बहुत बड़ी मार्क है, हम दिखाना चाहता हूँ अब इम्पोर्टेंट। तो 2 को मिला के हमने देखा 9 मार्क है। ये अरुणिमा सिन्हा है। पहला क्या करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसके कवि का नाम जरूर पढ़ लेना है। जिस तरह डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत, ये इनका नाम याद रखना है कि ये किसके लेखक है। ये पहला तो अरुणिमा सिन्हा जो चैप्टर है उनके लेखक है, साहस की मिसाल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं आपको जो जैसा कहूँगा वैसा ही याद करें, एग्जैक्ट टाइम कम है। यहाँ पे ऑल लिखा गया है, MCQ क्वेश्चन है, तो आप पूरा कर लीजिएगा। आपके पास जो भी नोट्स है, जो भी गाइड है, आप वहाँ से भी ये MCQ कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करूँ, ये ओवरऑल पूरा करना पड़ेगा। यहाँ से 1 क्वेश्चन बनेगा, ऊपर से 1 क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो ये भी पूरा ऑल करना है। अब सर आप क्या तब दीजिएगा इम्पोर्टेंट मैं अभी दे रहा हूँ। मैं हमेशा मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं हमेशा सिलेक्शन करता हूँ, पहले से करते आ रहा हूँ, तो मैं सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ। जो 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 का, 5 का है, जो 1 मार्क का है उसको तो मैं ज़्यादा ही पढ़ने बोलता हूँ, क्योंकि वो उसकी गारंटी नहीं लिया जा सकता है 1 मार्क वाला। 2 मार्क वाला ये तो मेरा पेपर देखते देखते इतना एनालाइज कर चुका हूँ कि थोड़ी सी आइडिया हो जाता है पेपर को देखकर कि क्या इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। मैंने 3 को सिलेक्शन किया हूँ। यहाँ से ख, ग और घ ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये ऑलरेडी कई एग्जाम में आ चुका है, तो ये पढ़ना है। उसके बाद 4 नंबर की क्वेश्चन की बात करूँ, 4 नंबर पे 25 शब्द में लिखना है, ज़्यादा नहीं। ये 2 मार्क का आंसर लिखना पड़ेगा एग्जाम में, 2 मार्क का आएगा ये, एक एक क्वेश्चन इस पर 2 मार्क रहेगा। तो ये रेल दुर्घटना में अरुणिमा सिन्हा किस तरह की अफवाहें फैली थी, तो अफवाह के बारे में लिखना है। घ नंबर और अंग नंबर, विकलांग होने पर भी अरुणिमा एवरेस्ट विजय प्राप्त करने में सफल हुई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ख, घ और अंग, 3 को मैंने सिलेक्शन किया। आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तो जैसे भी हो इसको पढ़ जाइए, अभी भी कह रहा हूँ पढ़ जाइए। ग्रामर में पूरा करा चुका हूँ, ग्रामर में कोई दिक्कत है आप कमेंट करके जना सकते हैं, हमें जानकारी दे सकते हैं। मैंने 5 नंबर में सर आपने नहीं सिलेक्शन किया, यहाँ पे मैंने आज से स्पष्ट में एक भी नहीं किया, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा, मैं इसको छोड़ा। मैं व्याख्या में आ गया, तो व्याख्या में मुझे पहला व्याख्या ही वेरी इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि देने का चांसेस है, तो आपको 6 का क करना है। इसके बाद छोड़ देना है। 7 नंबर पे आता हूँ। 7 नंबर पर क्वेश्चन पे आप जरूरी से अपना बुक निकाल के सब ठीक कर लें। यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये MVVI यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क है, 7 का। सम्यक उत्तर दीजिए, मतलब डिस्क्राइब वे में आपको एक्सप्लेन करना है। अरुणिमा सिन्हा के जीवन में जो विपत्ति आई, उसकी चुनौती उसने किस प्रकार ग्रहण की, यानी किस प्रकार की, उसके बारे में लिखना था। ख नंबर VVI, ग नंबर VVI, अंग नंबर, घ को हमने छोड़ दिया, घ मुझे नहीं चाहिए, तो ये छोड़ दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अमीर खुसरो की भारत भक्ति, क्योंकि मैंने कहा था कि अमीर खुसरो और अरुणिमा सिन्हा इन दोनों को मिला के 9 मार्क है, तो बहुत बड़ी मार्क है, लगभग 10 मार्क।
तो ये मार्क अचीव करना ही पड़ेगा हमें जैसे भी हो। तो सबसे पहले अमीर खुसरो की जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये जान लेना ज़रूरी है। और कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, तो वो किस किस भाषाएं में अपनी रचना को लिखते थे, ये आपको जान लेना ज़रूरी है। और रही बात बुक के अंदर, तो ये 1 नंबर का सब पढ़ना है, यहाँ पे ऑल लिखा है। ये MCQ में हमेशा कहता हूँ सब पढ़ना है। 2 नंबर में क्या पढ़ना है, 2 नंबर भी, क्योंकि यहाँ से ये भी मत सोचिए कि 2 मार्क आएगा, ये भी एग्ज़ाम में 1 मार्क का करके आया था। अमीर खुसरो का जन्म कब कहाँ हुआ था, ये सब मैंने ऊपर भी कह दिया। ख्याल का आविष्कार किसने किया, ये सब मैंने ऊपर कहा कि छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, छोटी छोटी बातें को जानना चाहता है कि आपने चैप्टर को किस तरह पढ़ा है। तो यहाँ से सब इम्पोर्टेंट है और एक एक लाइन का है। आई होप कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा याद करने में, ये हो भी जाएगा, ओबियसली बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये तुरंत हो भी जाएगा और हो भी गया होगा। हम सिलेक्शन करेंगे 3 नंबर पे। 3 नंबर पे आप देखेंगे ये भी मोस्ट VVI, मोस्ट VVI, मोस्ट VVI, ये तीनों इतना मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर उठा के दिया था, डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन नहीं किया, ये भी मोस्ट VVI है, मैंने देखा नहीं, अभी देख रहा हूँ। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत की विशेषताएं किन में प्रस्तुत की है, इसमें आप एक ही छोड़ दीजिए, ये इसको छोड़ दीजिए, बाद बाकी ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अमीर खुसरो में ज़्यादा नहीं बोला। अब बोलेगा सर ऊपर का इतना दिए, ये तो एक एक लाइन का है, ये सब आपको, और ये MCQ है, ये सब याद ही हो जाता है। रही बात 3 नंबर पे, थोड़ी सी बोर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए मैंने व्याख्या वगैरह तो कुछ है नहीं, दिया भी नहीं मैंने बस यहाँ पे बोला कि 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हाईएस्ट पढ़ना होगा। 1 2 3 ये 4 5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऊपर का याद रहे ना रहे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, किंतु जो बोर्ड क्वेश्चन मैं VVI कह रहा हूँ उसको तो याद करना ही करना है। 9 मार्क में 4 मार्क का तो बोर्ड क्वेश्चन ही बनेगा एक एक चैप्टर से, ठीक है। किसी में 3 बनेगा, किसी में 4 बनेगा, और 2 MCQ तो देगा नहीं, आपका 1 लाइनर दे देगा। और हाँ, और एक बात मैंने भूल जाता हूँ, मैं आप लोगों को कहना ज़रूरी है, ये जो MCQ है आप लोग को MIL में MCQ नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन भी नहीं मिलेगा MIL में, मालूम है। डायरेक्ट पूछेगा कि अमीर खुसरो के पिता किसके शासनकाल में भारत आए थे, डायरेक्ट। आपको ये MCQ बेस पे नहीं पढ़ना है कि वहाँ पे तो ऑप्शन रहेगा ही भाई, मार देंगे, शेरशाह था, हुमायूं था, जो भी है मार देंगे हम, ये गलत होगा। आपको इसका आंसर पूरा याद होनी चाहिए कि अगर नसीरुद्दीन है तो उसका स्पेलिंग क्या है, और डायरेक्ट ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन पे आपको ये याद होनी चाहिए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, और उसका स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए, क्योंकि 1 मार्क में स्पेलिंग अगर गलत लिख दिए, दिल्ली का जगह राजस्थान जो भी है गलत लिख दिए, ठीक है, तो उसके लिए एग्जामिनर मार्क नहीं देगा, 1 मार्क काट देगा। सो 1 मार्क वाला क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल होता है। आप बोलिएगा कैसे, बोलेगा सर MCQ तो बहुत ईजी है, 4 ऑप्शन देखेंगे मार देंगे। आप लोग थोड़ी गलत सोचे, सबसे ज़्यादा टफ तो ये MCQ कहलाता है और 1 लाइनर कहलाता है, क्योंकि ये याद रहे तो डायरेक्ट मार्क मिलेगा, नहीं रहे तो पूरा कटेगा। अब खुद सोचिए, जो अगर बोलेगा कि अमीर खुसरो के बारे में उनकी विशेषताएं लिखिए, तो विशेषता में आगे पीछे भी लिखिएगा, कम बेसी भी लिखिएगा, एग्जामिनर कुछ तो कुछ मार्क देगा। लेकिन पूछा अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, आप दिल्ली की जगह पंजाब लिख रहे हैं, तो क्या मार्क देगा, नहीं देगा। इसलिए बोर्ड क्वेश्चन में मार्क उठाया जा सकता है, शॉर्ट पे बहुत कंसंट्रेशन होना चाहिए और याद एक्चुअल होना चाहिए, फैक्ट होनी चाहिए। सो बाय द वे वीडियो को आप शेयर कर दें और बोलेगा सर और चैप्टर दे रहा हूँ मैं, पार्ट बाय पार्ट दूंगा, सिलेबस दूंगा, अभी दूंगा, सब मिलेगा। आज ही लगभग 5-6 वीडियो में मैं पूरा बुक खत्म कर दूंगा। कैसा लगा वीडियो नीचे मुझे कमेंट